बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों को अपने सुभानअल्लाह बाइक स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद करता हूँ। तो ये एक गाड़ी आई है हमारे पास, चाइना 70 मोटर बाइक। इसका जो मसला है वो है टाइमिंग चेन रोलर की का जो हम तब्दील करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाजमी देखिएगा तो कंप्लीट करेगा और कोई सीन मिस मत करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर लाजमी करिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और अब हम इसको डिसअसेंबल करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर अब डायरेक्ट हम डिसअसेंबल करने के बाद ही स्टार्टिंग करेंगे। तो अब हमारे डिसअसेंबल हो चुका है और अब हम इसकी टाइमिंग चेन निकाल लेते हैं। अभी मैं आपको पुरानी टाइमिंग चेन भी दिखा देता हूँ। इसको निकालने के बाद हमने कि ये रूलर का बोल्ट होता है दरमियान में, इस बोल्ट को भी खोल लेना है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रूलर निकाल लिया हमने, छोटा रूलर बोल्ट खोलने है ये वाला। 10 mm की टाइमिंग लगेगी इसके ऊपर। हम आहिस्ता आहिस्ता टाइमिंग चेन को निकाल लेंगे बाहर। और ये टाइमिंग चेन निकाल लेने के बाद अच्छे तरीके से, अगर ये रूलर थोड़ा फंसा होता है पेचिस के मदद से, रूलर निकालने के बाद अब हम अपनी टाइमिंग चेन भी बाहर निकाल लेंगे जो इजीली बाहर आ जाएगी। तो अब मैं आपको टाइमिंग चेन दिखा देता हूँ। ये टाइमिंग चेन देखिए अंदर से कितनी कट चुकी है। तो अब ये टाइमिंग चेन बेकार हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे क्रोनलीफान की 1 नंबर जो टाइमिंग चेन होती है। ये हमने इसको अनबॉक्सिंग कर लेना है। और ये देखो, ये क्रोनलीफान की जो टाइमिंग चेन होती है 1 नंबर, बेस्ट ऑफ दिस क्वालिटी। ये बहुत एक्टिव जो होती है ना टाइमिंग चेन, ये बहुत अच्छी टाइमिंग चेन है। आपने इसको डालने का तरीका भी हम सिखा ही देते हैं। सबसे पहले आपने टाइमिंग चेन को ऊपर से डालना है और इस तरीके से अंदर की तरफ धक्का देना है और अल्पम गरारी को बैक साइड में घुमाना है, उल्टा घुमाना है, यानी इससे बाहर आ जाएगी। अब आपने थोड़ा सा डील छोड़ के इधर से वेट की साइड से चढ़ा लेना है और उसके बाद आगे एक पेचकस लगा लेंगे ताकि ये टाइमिंग चेन पीछे ना गिरे और अपना सही जो वर्क है वो करती रहे। तो अब ये आप देख रहे हैं बड़ा रोलर, तो हम इसकी जो टेंशनर पट्टी होती है इसको हम ऊपर की तरफ पुश करेंगे और इसके पुश करने के बाद हम इसको अंदर घुसेड़ देंगे। और ये अब हम टाइमिंग की मदद से इसको अंदर की तरफ पुश करेंगे। ये अब हम अपनी टाइमिंग की मदद से जो है इसको सही तरीके से अंदर पुश कर देंगे। कोशिश ये करिएगा कि एहतियात से करिएगा, बाज़ औक़ात रूलर जो होते हैं वो हमारे कट जाते हैं पहले से ही लगते वक्त में ही। तो अब हम इसका बोल्ट भी डालेंगे। पहले इसको सेंटर लेकर आ जाएंगे, फिर एक हाथ से अपना बोल्ट उठा के इसको हम लगा देंगे। इसका जो बोल्ट होता है वो एक साइड से क्या नाम है गोल सा होता है और इसको सेंटर करने के बाद इसके अंदर लगाएंगे। अब जब हम बोल्ट ऐड कर रहे होंगे तो हमें याद रखना है कि हमारी जो रूलर गोट है, बड़ा वाला रूलर, ये घूमता रहे अंदर से, ये घूमना लाजमी। अगर ये जाम हो जाता है तो इसका मतलब समझ जाएं कि बोल्ट बिल्कुल भी सही नहीं लगा है। सही है, तो ये अंदर से घूम रहा है, हमने इसको टाइट कर दिया है। मैं आपको एक साइन दिखा देता हूँ कि ये टाइमिंग मारने का क्या तरीका है। तो हमारा टाइमिंग मारने का जो तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझा दूंगा। ये जो आपको गरारी के आगे एक नुक्ता नज़र आ रहा होगा, ये रख, इसके सीध में हमने टाइमिंग चेन रखनी है। और ये जो है हेड की तरफ आपको एक कट नज़र आ रहा होगा, उसके सेंटर में आपने उसको रख लेना है। छोटा रूलर हम बिठा लेंगे अब हम, ताकि इससे ये होगा कि हमारी टाइमिंग चेन सही बढ़ेगी। अभी हमने टाइमिंग चेन को सेंटर, उस नुक्ते के सेंटर में लाके लगा देना है। और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि ये जो वेट है, वेट की जो सीध होती है, उसी की सीध के अंदर ये जो हमने हेड का जो सुराख है, कट है, उसके बराबर में ही इसको रख लेना है। और आगे मैं आपको गरारी की तरफ भी एक गुलदारा दिखा दिया हूँ, तो उसकी सीध में उसको रखना है। तो इस चीज़ को लाजमी नोट करिएगा और इसी तरह अपनी जो फिटिंग है वो आपने इसी तरीके से बिल्कुल कर लेनी है ताकि आपकी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बढ़िया। अब हम अपनी टाइमिंग गरारी के जो बोल्ट हैं वो हम अपने टाइट कर लेंगे ताकि ये टाइमिंग गरारी सही तरीके से टाइट हो जाए और बाद के अंदर झटका मार के आवाज़ ना करे। तो ये अच्छे तरीके से आपने टाइट कर लेना है। इसके अंदर 9 mm का पाना लगता है, या टाइमिंग लगाना चाहें तो उससे भी आप कर सकते हैं। अब हमने इस टाइमिंग गरारी के बोल्ट टाइट कर लिए हैं, तो अब हम चलते हैं क्या नाम है अपनी मैग्नेट प्लेट की। नहीं, ओरिंग किट जो होती है, सील किट होती है, ये है, ये हमने फीचर की ले ली है
और अब हम इसको लगाएंगे। तो आपने भी फ्यूचर लिफान या फिर साज में से कोई चीज़ चॉइस कर लेनी है, ये बेहतर चीज़ें होती हैं। बाकी इसके अलावा जो है उनका मैं कुछ कह नहीं सकता, ये हमारी आजमाई हुई चीज़ है। तो ये जो ओरिंग है ये थोड़ा सा गोल होता है, इसको आहिस्ता से चढ़ाना होता है। ये हल्का सा भी कट जाए तो फिर ये आइल बात है, आहिस्ता से चढ़ाइएगा नरम ही हाथ से। प्रॉपरली हमारा चढ़ चुका है। अब हम इसके अंदर सील बिठाएंगे। अब सील के तरीके का जो है वो अंदर की तरफ जिधर स्प्रिंग नज़र आ रहा होता है वो चीज़ हमारी बाहर की तरफ को हमारे को ज़ाहिर होगी ऐसे। ये बाकी हम ऐसे पंच कर देंगे। इसको पंच करने के बाद हम प्लेट को साइड पे कर लेंगे और इसके पीछे जो क्या नाम है हमारे छोटे छोटे ओरिंग होते हैं, इनको हमने इधर से हटा लेना है। नीचे वाला भी एक होता है और एक ऊपर भी होता है हमारा। ये हमने नीचे वाला डाल दिया, अब हम ऊपर वाला डालेंगे। याद रहे कि ये वाला हटाना लाजमी है और इधर हम जो है दूसरे लगाना भी ज़रूरी है बहुत। ये ओरिंग आप देख सकते हैं। इसको भी हमने साइड पर कर देना है। हमने अब हमने इसके अंदर दोबारा से जो नए और जो ओरिंग है आए हैं हमारी ओरिंग प्लेट में, हमने वो इसके अंदर लगा लेने हैं। अब लोग की मर्ज़ी होती है कि वो इधर UHU लगाते हैं, RTP लगाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो जो भी लगाए। अब उनको इधर लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है, प्लेट के पीछे होता है। अब हम इसकी जो प्लेट है ना, प्लेट इसके ऊपर जो ओरिंग है हम इसके ऊपर अच्छे तरीके से RTP कर लेंगे। बिल्कुल इस तरीके से लगानी है, कहीं पे ना कम हो या कहीं पे ज़्यादा हो, ऐसा ना हो, हर जगह पे बराबर की ही लगे। तो ये इसको ज़रा पेस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा लगा लेते हैं। ये हमारा जो है लग के कंप्लीट होने वाला है। ये हमने ये तो अव्वल तो गोल है, तो उसको हर तरफ हमने अच्छे तरीके से RTP लगा लेनी है। थोड़ा सा कपड़ा मारना, तो हम इसके अंदर साइड से जो RTP ज़्यादा लगी हुई है वो हम उसको हटा के फिर इसके हम प्लेट बिठाना स्टार्ट करते हैं। प्लेटों के जो सुराख आते हैं वो बोल्ट स्क्रू की जो जगह है उस सेंटर पे रखते हुए इसको थोड़ा सा प्लेट को प्रेस करना है। उसके बाद थोड़ी सी पंचिंग करेंगे। देखिए सेंटर सुराख आ गया होगा, शायद आपको नज़र आ रहा हो। तो अब हम इसको थोड़ी सी पंचिंग करेंगे। स्क्रू लगा के स्क्रू है, अब हम इनको फिटिंग कराएंगे। अब हम इनको स्क्रू के ज़रिए टाइट कर देंगे, पेचकस के ज़रिए ज़रा। तो ये टाइट हो चुका है। हम इसके ऊपर कपड़ा वपड़ा मारेंगे, इसको एक दो फिर सफाई करेंगे इसकी। और जो है मैग्नेट फिटिंग करेंगे। फिर अब हम मैग्नेट को लगा लेंगे। तो जब लगाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी जो कटर पिन का सुराख होता है उसको हमने बिल्कुल कटर पिन की सीध में रख के हटा देना है। इसके अंदर एक हमारा 14 नंबर का जो नट होता है वो लगेगा। ये हम आंकड़े, ये अगर आपके पास आंकड़ा हो तो आप इससे कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप बगैर टूल के हम टाइमिंग चेंज कर पाएंगे। तो ये अब हमने नट बोल्ट ऐड कर लिए हैं। अब हम चलते हैं अपने गोल कवर की तरफ। जो हमारा गोल कवर है, अब हम इसको खोलते हैं। बाजू का कहने में जो हमारे दोस्तों की गोल कवर की जो पैकिंग होती है वो बिल्कुल सही होती है, लेकिन इसकी जो पैकिंग है वो सही नहीं थी। तो हम इसको तब्दील कर देंगे। हम इसमें गोल कवर की न्यू पैकिंग लगा के हम इसको फिटिंग कर देंगे। उस तरह से इसका जो बोल्ट होता है वो उस तरफ होता है अभी, तो उसको हम टाइट करवा लेंगे। बेटा जल्दी लाओ। ये बोल्ट हम टाइट करवा लेंगे। इससे ज़्यादा टाइट नहीं करा जाता, इसको हल्के हाथ से टाइट करेंगे क्योंकि बाहर साइड से जो इसका जो ऊपरी हिस्सा होता है चटक भी जाता है। तो या तो आप खुद करें या तो आप किसी होनहार बच्चे से करवाएं। तो ये अब हमारी टाइमिंग चेन डालने का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। एक दो हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके आप देख सकते हैं कि हमारी अब गाड़ी जो है वो बिल्कुल सुन हो गई है गाड़ी स्टार्टिंग पे भी। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर पे कम खर्चा करके खुद टाइमिंग चेन डाल सकते हैं और तब्दील कर सकते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी राय भी दे दिएगा आपको किस हवाले से और वीडियोस चाहिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।